एक भजन की लाइन आती है, मन अपना ही कृष्ण मुरारी हो गया। और पॉइंट भी चलता है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु बन जाता है, या तुम्हारा अपना जो ओन एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। लेकिन वो बनेगा पहले सच्चे गुरु की शरण में जाने के बाद। सत्संग में बैठ के ज्ञान पक्का करके फिर आप देखोगे कि आपका मन ही गुरु बन गया है। मतलब कि वो गुरु की तरह से आपको सुजाग करता है। पहले आपका मन आपको भटकाता था, अपने को श्रेष्ठ समझ के आप चलते रहते थे मन के कहने में आके। फिर भगवान श्रेष्ठ हैं और गुरु मुझसे श्रेष्ठ है, वो महसूस करते हैं। मन फिर आपको भटकाता है, अरे क्या करना इतना ज्ञानवान बन के, क्या फ़ायदा है, पूरा जीवन देने से क्या मतलब है, थोड़ा ही थोड़ा देना चाहिए। तो ये मन के अधीन है, जो मन हमको भटका रहा है। एक आदमी सत्संग में जाता था एक गुरु के पास, संत के पास, तो रोज़ जाने का नियम उसका बना हुआ था, हर दिन का नियम था। अब हुआ क्या कि बीमार पड़ गया। जब बीमार हुआ तो अरे आज तो तबीयत बड़ी ख़राब है, आज तो नहीं जा पाऊँगा। तो उसको लग रही थी बड़ी बेचैनी। तो उसने अपने बेटों से कहा कि देखो बेटा, मेरा रोज़ का जाने का नियम था, अब मैं आज नहीं जा पा रहा हूँ और पता नहीं कितने दिन तक मैं बीमार रहूँगा, जल्दी ठीक हो जाऊँ तो जल्दी जाऊँ, तो मेरे बदले में तुम जाओ और वहाँ मेरे बदले की हाज़िरी तुम लगा के आओ और जो सुनो वो आके मुझे बताओ। बेटों ने भी उसकी बात मानी। तो जो उसके 4 बेटे थे बोले हम सब जाएंगे, तो सब चले जाते थे और घर में बाकी जो परिवार के और लोग थे वो उसकी सेवा करते थे। तो वो जाएं और सत्संग सुने और आएं, उसको बताते भी थे। अब प्रभु की कुछ मर्ज़ी ऐसी हुई कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था उसको, और इधर ये लोग रोज़ जाते थे सारे बेटे। लेकिन आखिरकार इलाज करते करते ठीक हो गया, काफ़ी दिन में वो ठीक भी हो गया। फिर उसने कहा कि अब तो मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, अब कल से मैं ही सत्संग में जाऊँगा और तुम लोग अब नहीं जाओगे। तो बेटों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप सत्संग में जाइए और अब आप स्वस्थ भी हो गए हैं और कारोबार भी आप पहले भी संभालते थे, तो हम आपके एब्सेंस में कारोबार भी, दुकान भी संभाल रहे थे, सत्संग भी जा रहे थे, तो अब तो भगवान की बड़ी कृपा कि आप स्वस्थ हो गए, आप सत्संग भी जा सकते हो, आप दुकान भी सब देखोगे, तो हम लोगों को तो अब आज्ञा दे दो, हम लोग जा रहे हैं गुरु के आश्रम में रहने के लिए। बोला अरे ये क्या हुआ, तुम लोग क्यों जा रहे? बोले इतना ज्ञान इतने दिन सुना और हमको सारी सच्चाई समझ में आ गई, और अब जब दुकान संभालने के लिए आप हो ही गए तो हम लोग तो अब गुरु का ही संग करेंगे, वहीं जाएंगे। तो उस व्यक्ति को आया बड़ा क्रोध, कहता ये क्या बात हुई, अपने बदले में मैंने तुमको भेजा था, तो तुम ज्ञान ऐसा क्या पूरा पक्का करके आ गए हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी यही तो बताते हैं, गुरु ने ये तो बताया, सब बताया। तो कहा तुम क्या सारा का सारा ज्ञान गुरु के पास से उठा के ले आते थे? सारा ज्ञान क्यों उठा के ले आते थे अपने? बोले क्यों, कि आप पूरा ज्ञान सुन के पूरा ज्ञान नहीं उठा के लाते अपने साथ? बोला ना, मेरे को तो रम्ज़ है, अकल है, मैं तो युक्तियों से ज्ञान उठाता हूँ, जितना मुझे ज़रूरत होती है मैं उतना ही उठाता हूँ, बाकी गुरु तो बहुत कुछ बोलता रहता है, उसकी सारी बातें मानने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है, तो वो नहीं करनी चाहिए। और मैं तो जो हूँ, जितना मेरे मतलब का है, जितना मेरे फ़ायदे का ज्ञान है उतना मैं लेता हूँ, बाकी मैं नहीं लेता हूँ। तो ये थी उसकी सत्संग में जाने के नियम के बाद उसकी स्थिति। और अगर बेटों ने पूरा ज्ञान ले लिया, ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाना चाहा, तो फिर उसने उस पर ऐतराज़ किया। तो इसका सिद्धांत में गुरुजी बहुत बोलते थे कि तुम लोग कहीं इस प्रकार का ज्ञान मत उठाने बैठ जाओ कि बस जितने में तुम्हें फ़ायदा है, घर गृहस्थ में रहने में फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा, उसमें फ़ायदा, जिन जिन बातों में तुम्हें फ़ायदा लगता है,
तो वो बातें तो तुम ले लोगे, और जिसमें तुम्हें त्याग करना पड़ेगा और तुमको कुछ वैराग्य लेना पड़ेगा, तो वो तुम अपने मतलब से लोगे। पूरा त्याग करने की आवश्यकता थोड़ी है, पूरा वैराग्य लेने की थोड़ी नहीं ज़रूरत है, उतना काफ़ी है। पूरा निरिच्छा होने की ज़रूरत थोड़ी है। पूरे निरिच्छा हो जाएंगे तो जगत में जिएंगे कैसे, माया को कैसे अर्जित करने के लिए प्रयास करेंगे। पूरा वैराग्य ले लेंगे तो संसार के सुख कैसे लेंगे। लेकिन यहाँ पूरा मरना मिटना पड़ता है। जैसे गुरुजी की वाणी में अभी आप लोग लास्ट में सुन रहे थे कि मर तो गया व्यक्ति, कब्र में पड़ गया, लेकिन फिर देखा कि वो कब्र से बाहर निकला हुआ है और पंखा जल रहा है। किसी ने कहा अरे ये क्या हुआ, तुम तो मर गए थे, कब्र में अंदर तुमको दफना दिया था, तुम बाहर कैसे आ गए हो। कहता है उसमें गर्मी बहुत लग रही थी ना, इसीलिए बाहर निकल के पंखा झल रहा हूँ। दृष्टांत को दृष्टांत की तरह ही लो। सचमुच का मुर्दा नहीं उठ के बाहर निकल आएगा, लेकिन जो जीवात्मा है, लोग भूत प्रेत बन के बाहर निकल के घूमते हुए लोगों को दिख जाते हैं। तो कहते हैं शरीर भले मर जाएगा, तुम्हारा मन तो नहीं मरा ना, तो उसको तो फिर सारे सुख चाहिए। तो ये तो चुटकुला दृष्टांत के तौर पे बताया जाता था कि अगर सचमुच में तुम मर गए हो, तो जिसने पूछा अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं तो गर्मी लग रही थी कब्र के अंदर, तो बाहर आके पंखा झल रहा हूँ। तो उसने कहा तो इसका मतलब तुम मरे ही नहीं थे, मुर्दे को सर्दी गर्मी थोड़ी लगती है, इसका मतलब तुम जीवित ही थे, और दुनिया को दिखाने के लिए, अपने को मुर्दा डिक्लेयर करने के लिए तुम चले गए कब्र के अंदर, छुप गए जाके, और अब जब सब चले गए हैं तुम्हें दफना के, तो तुम तो बाहर निकल के अपना पंखा जल रहे हो। तो सिद्धांत ये था कि अगर हम पूरी तरह से अपने को बी नथिंग करते हैं, पूरी तरह से अपने को मिटा देते हैं, तो हमें किसी भी दुख सुख का असर नहीं होता। सुख में मन अटकता नहीं है, दुख में मन हमारा भटकता नहीं है, घबराता नहीं है। दुख को दूर करने का भी हम प्रयास नहीं करेंगे और सुख पाने का भी हम यत्न नहीं करेंगे अगर हम मर चुके हैं सचमुच में तो। लेकिन माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। सबके शरीर मर जाते हैं, लेकिन माया भी नहीं मरती और मन भी नहीं मरता है। तो हमारे मन को ही तो मरना है ना, मन को गुम करना है, मतलब कि हमें सारे सुखों से अपने आप को अलग करना। मुझे यहाँ भी सुख चाहिए, वहाँ भी सुख चाहिए। घर में तो, संसार में तो जीवित थे, और वहाँ तुम्हें सारे सुख दुख चाहिए थे, तो सत्संग में आके तो मुर्दा बनो। कह देते हैं कि अब सत्संग में आके बस हम गुम हो गए, अब तो हम बचे ही नहीं, मगर सुख तो यहाँ भी चाहिए, सारी सहूलियतें चाहिए, सारे सुख चाहिए, सारा मान सम्मान चाहिए, यश कीर्ति भी चाहिए। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो फिर क्या है, चाहना मतलब कि आप जीवित हो, तभी तो आप चाह रहे हो। अगर आप जीवित नहीं होते तो चाहने की आस ही क्यों करते। तो हमें अपने सचमुच में अपने को देखना है कि अभी मेरा जीव भाव मिटा कि नहीं मिटा। तो जब हमारा जीव भाव मिट जाता है तब फिर गुरु की आज्ञा से ही मिटेगा, किसी को अपने ऊपर रखने से ही मिटेगा। जब तक किसी को अपने ऊपर नहीं रखोगे तब तक आपका जीव भाव कैसे खत्म होगा। और जब जीव भाव पूरा मिट जाएगा तब तुम देखोगे कि तुम्हारा मन जो था वो तुम्हारा गुरु बन गया है, और तब तुम्हारा मन तुमको सही रास्ते पे लेके जा रहा है, वरना तुम्हारा मन तुमको गलत गलत रास्ते पे लेके जाता है, माया की गलियों में तुमको घुमाता रहता है। तो अपने मन को ज्योत स्वरूप बनाओ, मतलब कि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो ज्योत स्वरूप है, तो हमारा मन भी तो ज्योत स्वरूप हो जाए। अपने मन को देखो कि वो भगवान का रूप बना कि नहीं बना। यह अभी संसार का रूप है, अभी संसार को ही मान के सत्य, और खुद भी संसार का ही एक अपने आप को हिस्सा समझ के बैठता है, या आपका मन अपने आप को भगवान का हिस्सा समझ के बैठता है, भगवान का रूप जान के बैठता है। किसका अंश समझता है? अपने को आप भगवान का अंश समझते हो कि अभी माया का अंश समझते हो?
तो अगर भगवान का समझने लगे तो अंश और अंशी में कोई अंतर भी तो नहीं होगा ना। जैसा भगवान वैसे तुम। एक रोटी का टुकड़ा अगर आपने तोड़ लिया तो जैसे पूरी रोटी है वैसे वो टुकड़ा है, उसमें अंतर थोड़ी है कोई। तो तुझ में और परमात्मा में अंतर है, इसका मतलब तुम उसका रूप नहीं बने ना। तो अपनी तुलना परमात्मा से करके अपने को परमात्मा के जैसा बनाने का प्रयास करते जाओ। दृढ़ संकल्प करके प्रयास करोगे तो आपका प्रयास सफल हो जाएगा। संकल्प अपना दृढ़ रखना है। और ये नहीं कि हमने नए साल में एक संकल्प ले लिया उसी का पालन करेंगे, उसका तो आपको पालन करना ही करना है। लेकिन हर दिन भी तो संकल्प लो, क्योंकि हर दिन आपको अपनी भूल पता चलती है, हर दिन आपको अपनी गलती का एहसास होता है। तो उसको दूर करने के लिए फिर दृढ़ संकल्प लो, अरे अभी फिर ऐसा हो गया, अब आगे से नहीं करेंगे। तो जब हर दिन आप अपने पे पैनी निगाह रखोगे और अपनी भूल को दूर करने के लिए आप दृढ़ संकल्प करोगे, तो सत्संग में तो बैठ के जो संकल्प करते हो वो आपके पूरे हो जाते हैं। भगवान पूरे करता है। अपनी उन्नति के लिए ही संकल्प सबको करने हैं। और मन तुम्हारा जो है वो स्थिर हो जाए। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब अपने अंतर से ही सब विषय समझ पाओगे। अपने भीतर ही सारे विषय, विकार, अज्ञान वो समझ पाओगे। पहले हम अपने अज्ञान को नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु बताता है ये अज्ञान है तो जानने लगते हैं। लेकिन फिर खुद भी समझ में आता है ना, ये मेरा कर्म उचित है कि अनुचित है, मैं ये सही करता हूँ कि मैं ये गलत करता हूँ। तो हर एक को अपना अपना खुद पता चलता रहता है कि मेरा अभी मन कैसा है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, मेरा मन अभी कैसा है, ये हमें खुद पता चलता रहता है। और जब तुम्हें सब समझ में आएगा तब संशय और प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और तुम्हें आगे साधना में क्रमशः क्या क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, मन ही ये सब बतला देगा। पूरा मन दर्पण कहलाए। और जब मन भगवान का रूप, गुरु का रूप बन जाता है तो तुम्हारा मन ही बताएगा तुमको बीच बीच में कि आखिरकार कैसे आगे चलना है, क्या करना है आगे, हमें अब और जीवन कैसे जीना है। किसी को बार बार टोकना थोड़ी पड़ेगा। छोटे बच्चों को टोकना पड़ता है, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, अभी पढ़ाई करो, अभी सो जाओ, अभी खाना खाओ, ये सब बताना पड़ता है ना छोटे बच्चों को। लेकिन जो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको खुद पता होता है मुझे किस समय खेलना है, किस समय पढ़ना है, किस समय खाना खाना है, किस समय आराम करना है। और बड़े होते हैं तो कितना समय कहाँ देना है वो उनको पता होता है। जब तक सीखने का भाव है तब तक आपकी उन्नति है, लेकिन ज़्यादा बड़े होते हैं तो सीखने का भाव ख़त्म हो जाता है। अब हम सब कुछ जान गए, अब हम सब सीख गए, तो फिर उनकी उन्नति नहीं होती, गिरावट शुरू हो जाती है। जब अपने को पूरा समझदार समझने लगता है बच्चा, तो परिवार की, माता पिता की, किसी की भी नहीं सुनेगा। हमेशा बात है, हमको सब पता है हम क्या कर रहे हैं। पता है, अच्छी बात है, तुम बहुत समझदार हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे घर में भगवान की कृपा से बड़े बुजुर्ग हैं और वो तुमको बहुत अपना प्रिय मानते हैं, बहुत तुमको देख के खुश होते हैं, बहुत तुम्हारी उन्नति का ही हर समय ध्यान करते हैं, आशीर्वाद भी यही देते हैं, प्रार्थना भी यही करते हैं, उनके लिए अपना क्या बचा? उनके लिए तो अपना परिवार के सदस्य बचे ना। अपना जीवन तो उन्होंने जी लिया, वो आप ही लिए की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। फिर अगर उनको लग रहा है ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो हाँ, करने में क्या नुकसान है? बोलो ठीक है, ऐसे ही करके देख लेते। अपने हिसाब से तो रोज़ चल ही रहे थे, आज एक बार इन्हीं के कहने से चल के देख लेते। कभी भी अपने घर के बड़ों को ब्लंट नो नहीं करनी चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। बोलो ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। और उसमें अगर आपको लगता है कि ऐसा करने में ये नफ़ा ये नुकसान हो सकता है, ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्यार से उनको समझा सको या उनके आगे रख सको कि आपकी बात मान तो लें, लेकिन ऐसे ऐसे लग रहा है कि ऐसे नुकसान हो सकता है। तो उस पर हो सकता है वो कोई और युक्ति आपको बताएं, या वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए कि हाँ कह तो ठीक रहा है, चलो तुम ऐसे ही कर लो। तो हमें एक दूसरे के अनुभव से सीखना चाहिए।
आपका अनुभव हो गया, अपने अनुभव से आप सीख रहे हो। लेकिन अगर आपके परिवार में आपके बड़े हैं तो उनको मान सम्मान देना आपको ज़रूरी है। या कहीं भी कोई आपसे अनुभव में, उम्र में बड़ा है, वो अगर आपको कोई सीख दे रहा है और आपको लगता है ये अच्छी बात बता रहा है, तो उस समय उसको बोल दो ठीक है ऐसे ही करेंगे, भले आप करो या ना करो बाद की बात है, लेकिन कम से कम उनको उस समय तो हाँ कह के खुश करो ना कि ठीक है हम ऐसे ही कर लेंगे। और अगर उस बात को मानने में नुकसान नहीं है तो मान के देख लो, नुकसान पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। कभी कोई अजनबी भी आपको शिक्षा दे देता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो सोच विचार करो कि इसने मुझे कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कुछ तो कारण है, तो मैं ना भी करके देखूं तो अच्छा है। जब ऐसे अपने मन को मोड़ते चले जाओगे तब फिर आप देखोगे कि आपका मन भी आपको सही शिक्षा देगा। अभी सत्संग सुनने के बाद हर एक का विवेक खुल जाता है, सही गलत की पहचान हो जाती है। फिर उस सही गलत की पहचान में व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है वो तो हमको छोड़ना ही नहीं है ना। सत्संग हम क्यों छोड़ दें, वही हमारे लिए आवश्यक है। और अपने अंदर के मन में जो माया है, जगत है, उसको भी चेक करते जाओ। जो भी लिहाज है, जो विकार हैं, विषय विकार जो भी मन में है, जिनके कारण से आप व्यवहार करते रहते हो उसी के हिसाब से, तो उसको भी चेक करते चले जाओ। तो जब ज्ञान में हम आगे चलेंगे, साधना में हम रहेंगे, तब आप देखोगे कि आपका मन तुम्हें खुद बताएगा कि अब आगे क्या करना है, कैसे चलना है, ये मन ही बता देगा। और गुरु उस पर जैसे जो बोलेगा उस पर मोहर लग जाएगी। आप बोलोगे हाँ मेरा मन भी ऐसे ही कह रहा था, जैसा मुझे गुरु ने बताया तो मेरा मन भी वैसे ही कह रहा था। तो जब ये बात आप समझ जाओगे तो फिर आप देखोगे कि आपका मन अब ज्ञानवान हो गया है, क्योंकि जो कुछ गुरु आपको बताता है, जो गुरु आपसे करवाना कहना चाहता है, तो वो आपका मन पहले ही कहता रहता है। तो तुलना होती रहती है ना, कि अपने मन की चेकिंग होती रहती है कि मेरा मन सही कहता है कि गलत कहता है। मन के हिसाब से चलो, मन बताएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर सर पे गुरु है या और कोई गुरु समान आपके वेल विशर हैं, तो आप उनकी भी सलाह लेके चलो। पंचों की राय से काम होता है। बाकी जो आपको ठीक लगता है वो आप कर ही रहे हो, उसके बाद उसके जो भी नफ़े नुकसान है वो भी देख रहे हो, तो समझ में आएगा कि हाँ अपनी मन की चलाने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ तो फिर आगे से मन की नहीं चलाओ, फ़ायदा हुआ तो जो आपका मन ज्ञानवान है तो आपको सही सलाह दे ही रहा है। तो ये अपने आप आपका मन बताएगा कि आपको कब क्या कैसे करना है। आगे पॉइंट है कि जप करते समय इष्ट मूर्ति का ध्यान भी अवश्य करो, नहीं तो जप जमता नहीं। पूर्ण मूर्ति ध्यान में न आने पर भी जितनी जो कुछ आए उसे लेकर ही ध्यान प्रारंभ करो। मतलब कि भगवान का ध्यान करके आप जप या कोई भी मनन शुरू करो। फिर आपका मन उसी ध्यान में चला जाता है, उसी जप में जाता है, उसी ज्ञान के पॉइंट्स में जाता है। फिर उस समय आपको साकार गुरु की या आपको अपने किसी इष्ट की मूर्ति नहीं नज़र आती है अपने कल्पना में, लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए ना। शुरुआत तो भगवान का स्मरण करके करनी चाहिए। जो भी कोई कार्य करो, कहते अपने इष्ट का ध्यान करके या गुरु का ध्यान करके, उसको नमन करके तब काम शुरू करना चाहिए। फिर बाद में चाहे वो ध्यान नहीं भी आएगा, आप अपने उसी ज्ञान में रहोगे, उसी भजन में, उसी पॉइंट में, उसी दृष्टांत में, उसी अपने कार्य में लगोगे। मगर शुरुआत हमको भगवान को याद करके ही करनी चाहिए। और कोई शुभ काम होते हैं तो सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः करके करते हैं कि भी गणेश जी को प्रणाम करके तब करो। वो विघ्न हरता है, जो कार्य में विघ्न आएंगे उन विघ्न को हर लेंगे, और उन्हीं को ही प्रणाम करके हमें काम करना चाहिए, सफलता मिलेगी। तो वो तो कर लेते हैं लोग बाग। लेकिन कोई भी कार्य, अपने दिन की शुरुआत भी करते हो, सवेरे सो के उठे हो, सबसे पहले क्या विचार आया। जैसे ही आपकी नींद खुले तो नींद खुलने के बाद हमारे अंदर में क्या विचार आया ये देख लें। सबसे पहले मुझे भगवान का विचार आना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके मन ही मन में गुरु को नमन करके और ज्ञान में अपने स्वयं को देख के
उसके बाद आप काम शुरू करो, अपनी स्थिति को देखते हुए काम शुरू करो। कल तक मैं इतना कार्य कर चुका, अब आगे मुझे अब भगवान शक्ति देंगे तो मैं ये करूँगा। उसको हमेशा भगवान को आगे रखो, तो फिर आपको सफलता मिलती ही चली जाएगी। तो हम चाहें कुछ भी करें, लेकिन हम भगवान का ध्यान करके काम शुरू करें। अगर आपको मान लो भगवान का ध्यान नहीं आया, तो फिर ये प्रयास करना छोड़ थोड़ी दोगे। आज नहीं ख्याल आया, कल आएगा। सवेरे उठते ही आदत नहीं रही, फिर नाम रूप सोचने लगे, माया के दुख सुख सोचने लगे, लाभ हानि, मित्र शत्रु कुछ भी सोचने लगे, परिवार के जिनसे आपको आसक्ति है उनका ख्याल आ जाता है, कर्म है, कार्य जो आपके बच्चे हैं उनका ध्यान आता उठते ही। अरे क्या हो गया, कितना बज गया, अरे इतना बज गया, आज तो ये सब काम करने हैं। तो उठते के साथ ही भगवान याद नहीं आता आपको, अपने घर के काम याद आते, कहीं कुछ याद आता। लेकिन जैसे सो के उठो तो पहले आपको आदत पड़ जाए कि आप पहले भगवान को याद करो। और अगर भगवान का ध्यान नहीं आता है तो उसको छोड़ भी नहीं दोगे। इस दृढ़ता के साथ अपना कार्य करो कि मैं भगवान को याद करना छोड़ूंगा नहीं। हर घड़ी हर पल वो मेरे साथ साथ है और वो मुझे प्रेरणा देता है, शक्ति देता है और मेरी संभाल करता है। वही परमात्मा मेरी संभाल करता है। तब फिर आप देखोगे सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, जब आप हर पल उसको महसूस करोगे। और महसूस भी ये करो कि वो मेरा मित्र है, मेरा हितैषी है। वो जो भी कुछ परमात्मा करता है मेरे साथ, परिस्थितियों के रूप में, भाग्य के रूप में, वो सब मेरे भले के लिए करता है, क्योंकि मैं उसका प्रिय हूँ। वो मेरे प्रिय हैं, मैं उसका प्रिय हूँ। ये विचार रख के अगर आप कोई भी कार्य करोगे तो आप देखोगे आपका सारा दिन बड़ा अच्छा जाएगा और सफलता भी मिलेगी। मन को अन्य विषयों से पूरी तरह खींचकर देह वस्तु में स्थिर रखने की बार बार चेष्टा करनी पड़ती है और करते करते वो हो जाता है। आप मन को लगाओ, जब पढ़ाई में बच्चे लगाते हैं, पहले नहीं मन करता। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने बैठो तो उनका ध्यान इधर उधर जाता रहता है। क्लासरूम में, स्कूल में बैठे हैं तो भी पूरे क्लास में और बच्चों को देखेंगे, दीवार को देखा, कहीं छत को देखा, कहीं इधर कहीं उधर। घर में भी अगर कोई पढ़ाने आया है तो भी उनका ध्यान इधर उधर रहता है। सोचते हैं कि कितना कोई कारण ऐसा बन जाए कि ये मेरे को थोड़ी देर के लिए पढ़ाना बंद कर दे, ये टीचर मुझे। मेरा माँ या पिता कोई इनसे बात करने आ जाए तो 10-15 मिनट मेरे चले जाएंगे। फिर कभी बोलेंगे मास्टर जी आपके लिए पानी ले आएँ, आपके लिए ये ले आएँ। थोड़ा सा ध्यान टीचर का भी भटकाने की बच्चे कोशिश करते, उनका खुद का नहीं लगता और वो इधर उधर ज़्यादा ताकते हैं। बाद में पढ़ाई में मन लगने लगता है, कोई ऊपर से बाहर से होता ही नहीं, अकेला बैठा बच्चा भी पढ़ता रहता है, बहुत ध्यान लगा के पढ़ता रहता है। तो अभ्यास करना पड़ा ना शुरू से। तो सत्संग में भी हमको अभ्यास करना पड़ता है, या कोई भी चीज़ को पाने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है। और अपने आप से नहीं होता, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं करनी पड़ती होती तो परमात्मा तो मिलना बड़ा सरल था, बहुत आसान था, हर एक को मिल जाता परमात्मा। लेकिन कई जन्म लग जाते हैं, पता नहीं कितने जन्मों में सब कोशिश करके आए हैं, और अब अगर लापरवाही करेंगे तो आगे पता नहीं कितने जन्म तैयार कर लोगे। अगर लापरवाही रखोगे तो दृढ़ संकल्प करो कि यही मेरा अंतिम जन्म होना है, आगे मुझे और लेना नहीं है जन्म, और मुझे इसी जन्म में प्रभु को पाना है, इसी जन्म में अपने मन को एकाग्र करना है। बहुत कुछ देख लिया, बहुत अनुभव ले लिए, आखिरकार और क्या मिलेगा। सैंपल को देख के थान का पता चल जाता है। माया का सैंपल ही देखा है, मगर तो भी संसार में सुख है क्या? अपने मन का भ्रम है कि हाँ बड़ा सुख है, और वो सुख अज्ञानता के कारण प्रतीत होता है, और वो भी समय के हिसाब से प्रतीत होता है। कभी आपको वही सुख नहीं लगेगा। मन अगर कहीं और आपका चला गया तो आपको फिर उसमें सुख नहीं लगेगा। बच्चे में बड़ा सुख है, आप उसको गोद में लेके बड़ा प्यार करते हो, लेकिन वहीं आपके शरीर में बहुत पीड़ा है, तो आपका मन फिर शरीर में बीमारी में चला गया, तो फिर बच्चे में आपको सुख नहीं लगेगा। प्रिय बच्चे को बोलोगे नहीं नहीं बेटा जा दूर कहीं और जा, वहाँ खेल,
अभी मेरे को ना बहुत सर में दर्द है, पेट में दर्द है, अभी अभी मैं मेरे से मत प्यार करो, मेरे से मत बात करो। वैसे उसमें बड़ा सुख था, लेकिन अब आपका मन कहीं और चला गया, अपनी पीड़ा में चला गया, या किसी और उलझन में चला गया, किसी और परेशानी में चला गया, तो फिर उसमें सुख नहीं है। वास्तव में सुख मन की एकाग्रता में है। जब हमारा मन एकाग्र है तो हमारा मन सुख है, सुख महसूस करता है, सुखी है हमारा मन। और एकाग्रता भंग हो जाती है जगत में जाने से। संसार में सब अपने सुख से सब जग बांधे हो, को दारा को मीत बोला गया। सब अपने सुख से ही बंधे हुए हैं। आपसे उनको सुख मिल रहा है तो वो आपका मान सम्मान भी कर लेंगे, आपका ख्याल भी रख लेंगे, आपकी बात भी थोड़ी मान लेंगे, आपको पलट के थोड़ा सुख पहुंचा भी देंगे। लेकिन जिस क्षण किसी ने जान लिया अब ना ये मेरे को सुख नहीं दे पाएगा, अब मेरा इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं हो पाएगा, अब ये मुझे फ़ायदा नहीं दे पाएगा, तो वो लोग भी अपने आप को हटा लेते हैं। जब तक आपकी ज़रूरत किसी को है तब तक कोई आपके साथ है, और जब आपकी ज़रूरत किसी के पास नहीं बचती है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो आपसे किनारा भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका सच्चा प्रेम नहीं था, स्वार्थ था। जिनका सच्चा प्रेम होता है वो तो ज़रूरत हो या ना हो वो तो साथ देते ही देते हैं, कि हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी हम साथ हैं। वो होता है प्रेम, कि जब मुझे किसी से पलट के कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी मेरा उसके साथ अपनापन है और प्रेम है। तो ऐसा संसार में कोई कोई विरलों को होता है। ज्ञान से आपको प्रेम करना आता है, ज्ञान से प्रेम करना सीखते हो, निस्वार्थ प्रेम। बाकी अपने अंदर चेक करो कि अभी तक स्वार्थ वाला प्रेम किया था या अभी भी स्वार्थ वाला तो नहीं कर रहे। कहीं अपने पे इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरे का स्वार्थ दिख जाता है, अपना स्वार्थ नहीं दिखता है। तो अपने को भी निस्वार्थ बनाओ। जब निस्वार्थ बना लोगे तो आपका सर्व के साथ एक समान प्रेम हो जाएगा, बराबर का होगा, और फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी द्वैत की भक्ति, पूजा, जप, माला फेरना, गिनती रखना, ये सब केवल मन को अन्य विषयों से हटाने के लिए है। मन को एकाग्र करने के लिए, माया से हटाने के लिए, बिल्कुल शुरू की ABCD वाली बात है। एकदम शुरुआत में जब कोई भगवान की भक्ति करने चलता है तब उसको ये सब बताया जाता है। अब वो सब तो करके ही आयो। एक बार दादाजी से किसी ने कहा कि आप सीधा सीधा आत्मा का ज्ञान दे देते हो, सबको ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आप बताते हैं। आप इनको पहले थोड़ा ध्यान लगाना, जप तप, माला फेरना, थोड़ी मर्यादा घर में करनी, पूजा पाठ करनी, ये सब भी तो सिखाइए, वो भी तो ज़रूरी है। तो दादाजी ने पूछने वाले व्यक्ति से जवाब दिया कि ये सब ये लोग पहले ही करके आए हैं, इसीलिए इनका मन सत्संग में लग रहा है, ब्रह्म ज्ञान में। तो जो पढ़ाई है पढ़ाए, वो हम पढ़ाई दोबारा क्यों पढ़ाएंगे। आप क्लास 1 से लेके 12th तक पढ़ते चले आए, या BA पढ़ लिया, अब PhD MA कर लिया, PhD क्लास में आ गए हो, तो हम तुम्हें वही क्लास की सिलेबस वो बताएंगे कि नर्सरी KG वाला फिर से बताएंगे। वो तो पढ़ के ही आए हो। अभी कोई 2nd या 3rd में पढ़ता हो बच्चा, वो किसी स्कूल में एडमिशन ले, वहाँ पे उसको 9th 10th वाली क्लास में मान लो बैठ जाए जाके, तो उसको वहाँ का कोर्स समझ में ही नहीं आएगा, बोलेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे। तो निकल आएगा ना वहाँ से, उसको वो समझ ही नहीं आएगा। तो बाकी टीचर कोई देखेगा, बोलेगा अरे नहीं तुमको समझ में नहीं, तुम वहाँ बैठो। कभी कभी लोग किसी गांव से या छोटे शहर से पढ़ाई पढ़ते हैं, मान लो उन्होंने 3rd 4th 5th कुछ पास कर लिया, उसके बाद फिर वो जाते हैं किसी बड़े शहर में, किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में कहीं। तो वहाँ पे वो जो उनका पेरेंट्स होते हैं वो अपने वहाँ के प्रिंसिपल को, टीचर को उसकी 5वीं पास की TC भी देते हैं, रिपोर्ट कार्ड भी सब दिखाते हैं कि देखो इसने इतने इतने नंबर से पास किया था और ये उसका TC भी हमने ले ली, तो अब इसको 6ठी क्लास में दे दो एडमिशन। तो वो क्या बोलते हैं स्कूल वाले कि पहले हम टेस्ट लेके देखेंगे
क्योंकि वहाँ के कोर्स में, वहाँ के सिलेबस में पता नहीं अंतर है कितना या नहीं है, या इसने अभी तक कितना पक्का किया है। तो फिर जब वो उसका टेस्ट लेते हैं अपने हिसाब से कि हमारे स्कूल में 6ठी क्लास में एडमिशन लेने के लायक है कि नहीं है, तो फिर अगर वो पाते हैं है तब तो देंगे एडमिशन, वरना कहते हैं नहीं, इसको ना अभी 2nd क्लास में भेजना पड़ेगा, या 1st में ही भेजना पड़ेगा, या 3rd में भेजना पड़ेगा। अगर यहाँ पढ़ाना है तो इसको वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इधर के कोर्स को नहीं समझ पा रहे। तो वो लोग उसी क्लास में एडमिशन दिलाते हैं। फिर अगर उसी स्कूल में पढ़ाना है तो उनके लेवल का तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अलग से छांटना नहीं पड़ता। जिनको ब्रह्म ज्ञान समझ में आने लगा तो समझ जाओ कि वो बाकी सारी पढ़ाई, नाम जपना, माला फेरना, दान देना, पूजा करना, तीर्थ व्रत या और बहुत सारे ध्यान, मेडिटेशन, ये सब वो आप करके आए हो, तभी उनकी तरफ आकर्षण नहीं है। हमारा आकर्षण केवल सत्य की तरफ है कि वाकई जो सारा संसार है वह मिथ्या है और एक मैं ही सत्य हूँ। ये बात हमको समझ में आने लग जाती है। फिर आप देखो, आपके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी करते हो, लेकिन कितने उपराम होके करते हो, उसमें अटकते नहीं हैं। हर एक कोई आलसी बन के थोड़ी बैठा हुआ है। सवेरे से उठ के रात तक जो आपके सामने कर्तव्य कर्म है वो आप कर ही रहे हो। जो आवश्यकता होती है वो करते हो। अगर नौकरी की आवश्यकता है नौकरी करते हो, बिजनेस की आवश्यकता पड़ती है बिजनेस करते हो, नहीं आवश्यकता पड़ती है तो नहीं करते हो, घर के काम करते हो, जिसके सामने जो काम। और सबसे मेन काम है कि हमें भगवान का नाम लेना। ये सच्ची भक्ति होती है, मन एकाग्र हो जाता है। और यहाँ पर भी ज्ञान में आने के बाद भी आपको बहुत सारे कर्म सामने आते रहते हैं, निष्काम कर्म सब सामने आता रहता है। वो जिस कार्य के लिए अपने को योग्य बना लोगे वो कार्य आपके सामने भी आएगा, उसको करने में आपको अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा। अपनी रुचि के हिसाब से तो सब लोग चुन लेते हैं ना सेवाएं भी। तो वही एक दूसरे की सेवा के ऊपर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए या नकल नहीं करनी चाहिए। सेवा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन जो तुम्हारे लिए उचित है तुमको वही सेवा दी जाती है, और जो तुम ठीक से कर पाते हो वो दी जाती है। तो सब ले लेते हैं अपने अपने हिसाब से, वही सेवाएं करते हैं, उसमें उनको परफेक्शन भी हो जाता है, परफेक्ट होते हैं, उसी में अच्छे से कर पाते हैं कार्य। तो अपने को यूज़फुल तो हैंडल बना के चलो कि मैं अपने आप को भगवान के कार्य के लिए तैयार करके चलूँ। तो कर्म तो छूटता नहीं है, और प्रभु को हर जगह देखते हो। 8 पहर हो रही है अब तो भक्ति, अब तो 8 पहर भक्ति होती रहती है। पहले केवल एक मूर्ति में जान के थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ के पूजा पाठ भक्ति करते थे, अभी तो कण कण में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। लेकिन किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जिसको सूझ है, जिसको समझ है, वो पहचान लेता है। और ज्ञान भी हमेशा ध्यान रहता है कि मैं कौन हूँ। ये बात तो हमेशा याद रखो, ये क्यों भूल जाते हो। कार्य कुछ भी करो। कितनी बार ये एग्जाम्पल सत्संग में दिया गया कि कोई भी एक्टर होता है, वो कोई सी भी एक्टिंग करता है, कोई भी उसको पार्ट प्ले करने को मिलता है, वो करता भी है, बहुत अच्छे से करता है, मगर अंदर तो सुजागी है कि मैं कौन हूँ। जो एक्टिंग करने में उसका नाम रखा गया, या जो उसका स्टेटस है एक्टिंग करने में, कहीं राजा है कि भिखारी है कि क्या है, पुलिस वाला है कि चोर है, कौन है एक्टिंग करने में, मगर अंदर तो वो जानता है ना मैं क्या हूँ। तो ज्ञान भी तो पक्का इतना हो जाता है कि हमको अंदर तो पता है ना मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वो आत्म रूप हूँ। ये सब पार्ट प्ले हो रहा है, ये मेरे से अलग है। जो भी मेरे सामने कार्य आया वो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता, ये मेरा रोल है और ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, वास्तव में मैं इससे अलग हूँ। ये ज्ञान, तो ज्ञान भी नहीं खत्म होता, भक्ति भी खत्म नहीं होती, कर्म भी नहीं छूटता कुछ भी नहीं, तीनों का समन्वय हो जाता है। और इसी के अकॉर्डिंगली आपका मन चलता भी रहता है। आप धीरे धीरे देखोगे द्वैत के सारे कर्मों से आप उपराम होते जा रहे हो। अब उतना नहीं मन लगेगा आपका, जितना पहले उसमें अटकाव था अब नहीं होगा, क्योंकि आपको अद्वैत का ज्ञान समझ में आने लगा।
तो अपने आप को अद्वैत आत्मा में ही रखो, अद्वैत की भक्ति में रहें और अद्वैत के ही कर्म, द्वैत वाले कर्म भी नहीं होने चाहिए, द्वैत वाली भक्ति भी हमसे ना हो और द्वैत वाले हम ज्ञान में भी ऐसे उस तरह के भाव में नहीं रहें। द्वैत में हमको रहना ही नहीं है, अद्वैत में रहना है। तो बाकी जो ये सब बताए जाते हैं ये तो शुरुआत में केवल मन को अन्य विषयों से हटाने के लिए हैं, उसे पकड़ रखने के लिए नहीं है। आप बोलोगे हम तो शुरू से करते आ रहे थे ना, तो आखिर तक करते ही चले आ रहे हैं, तो उसको छोड़ना भी तो है। कभी किसी से कहा जाए तुमको सत्संग अच्छा लगने लगा तो सत्संग में टाइम से आ जाओ, तो कुछ एक आध लोगों ने हमको बताया क्या करें, घर में ना इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ शुरू से ठाकुर जी वो सब रखे हुए हैं, सवेरे उठते हैं फिर ये करते हैं फिर वो करते हैं, फिर नहाएंगे फिर पूजा भी करेंगे, पहले खुद नहा के आएंगे, पूजा घर की सफाई करेंगे, फिर उन मूर्तियों को नहलाएंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे, फिर ये सब करेंगे, उसके बाद आएंगे सत्संग में, तो फिर तब तक सत्संग का टाइम निकल जाता है। निकल ठीक बात है, वो करते चले आए थे, तो अब सत्संग में मन लगता है, तो वो कार्य किसी और को सौंप दो घर में। आखिरकार तुम्हारे ना रहने पे, शरीर जब तुम्हारा नहीं रहेगा तो उनका काम कौन करेगा, उन मूर्तियों को कौन नहलाएगा, उनको कौन भोग लगाएगा, परिवार में किसी और को सौंप दो वो सारा काम। इंटरेस्ट नहीं है अगर किसी का, तो तुम उनको किसी पुजारी को जिसका इंटरेस्ट हो उसको दे दो, मंदिर में दे दो, पुजारी को दे दो, कहीं किसी को भी दे दो जिसका इंटरेस्ट हो। और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो कि आपके पास चाहे जो हो, तो फिर अपना समय का इस हिसाब से करो काम, और जल्दी उठो और जल्दी काम करो। अगर ज्ञान में मन लगता है तो, नहीं मन लगता है तो कई लोग सत्संग में ही छोड़ देते, नहीं आते, नहीं हमको तो वही अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, ये जन्म तुम्हारा भी उसी द्वैत की भक्ति में जाएगा, और अद्वैत की चाह होगी तो भगवान तुमको फिर अवसर देंगे, फिर मेहनत करोगे, न जाने कितने जन्म ऐसे लग जाएंगे। तो हर एक का अपना अपना जो संकल्प होता है उसी के हिसाब से उसका जीवन बनता है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। तो शुरू में केवल मन को हटाने के लिए ये सब है, लेकिन इसको पकड़ के रखने के लिए नहीं है कि हम अंत तक नियम अनुसार ये करते ही रहें। छूट भी जाए तो हमें दिक्कत नहीं। अभी अस्पताल में एडमिट होते हो छूट जाता है तो क्या होता है, दूसरे शहर जाते हो छूट जाता है तो क्या होता है, तब तो मन नहीं चलता। फिर सत्संग के में आने में छूटा तो क्यों मन चलता। आप सहज होके रहो, कोई भी चीज़ में अटक के नहीं बैठने की ज़रूरत है। अपने मन को देखो कि मन कब इधर उधर कब चला जाता है, कब उसको जागृति होती है, कब उसको नींद हो जाती है। इसलिए अपने पे निगाह रखो और अपने को पहचानो, मन को इधर से उधर से खींचकर अपनी ध्येय वस्तु की ओर आकर्षित करके तुम रख सको। मतलब कि इसी जन्म में प्रभु को पाना है, मुझे मुक्त होना है, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अपने आप को पहचानो, अपने मन को भी पहचानो, और इतनी दृढ़ता आ जाए कि हम उसको एक जगह पे स्थायी करके रख सकें। वरना क्या होता है, भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है। मन ऐसा हो जाता है, भगवान की भक्ति करते करते विषयों से प्यार करने चलता है, वो छोड़ देता है। चुटकुला था एक, दृष्टांत के तौर पे आप लोग को बताया भी गया है कि एक आदमी ने कहा मेरा कुत्ता ना बहुत समझदार होशियार है, ये मैं जो सामान दे देता हूँ देखो ये अपने मुंह में लेके चलता है। मतलब कोई पैकेट पकड़ा दिया उसको, तो मार्केट में भी लेके गया है, कोई पैकेट पकड़ा दिया तो वो अपने मुंह में पकड़ के चलता है, मुझे उठा के लेके नहीं चलना पड़ता है। तो बोला बहुत अच्छा है भाई, बड़ा बढ़िया तुम्हारा कुत्ता है। तो दोस्त ने एक बार क्या किया, चला साथ में, तो कुत्ता अभी सामान लेके चल रहा था, छोटा सा जो पैकेट था उसको पकड़ा रखा था, थैला वो मुंह में लेके चल रहा था। तो उस व्यक्ति के दोस्त ने आगे चल के कुत्ते के लिए उसकी पसंद का जो भोजन होता है ना, अच्छी सी एक हड्डी मांस वाली, तो वो उसने रास्ते में डाल दी। तो कुत्ता चल रहा था, उसने वो देखा सूंघ के, तो वो पैकेट छोड़ के वो हड्डी मुंह में लेके चलने लगा। और उसने ध्यान ही नहीं दिया, आगे चले देखा अरे मेरा पैकेट कहाँ चला गया, ये तो मुंह में हड्डी ले चल रहा है। तो बोलो देखो ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। वो तो जब इसको अपनी पसंद की चीज़ मिली तो इसने तुम्हारी चीज़ छोड़ के वो ले ली ना।
तो सिद्धांत है कि मन ऐसा होता है, भक्ति आप उसको मन को पकड़ा देते हो, आगे उसको पसंद अगर आकर्षण है माया में, विषयों में, तो भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है, वो विषयों से प्यार करने लगता है। फिर आपकी भक्ति कहाँ छूट जाती है, आप फिर माया में लग जाती है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो रस पड़ा हुआ था, तभी हम उसको ग्रहण करते हैं। और अगर हमारे अंदर में नहीं रस होगा तो हमारे सामने एक क्या अनेक कारण होंगे, तो भी हमारा मन उसमें नहीं जाएगा, हम अपनी प्रभु की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान को हम नहीं भूलेंगे। तो ये अपने मन को ट्रेनिंग दो, ये अपने मन को आदत डालो कि जो अभी तक सच समझ के पाने के लिए लालायित होते थे वो है ही मिथ्या, और उसको पाने से मैं जन्म मरण के चक्कर में ही जाऊंगा, मैं प्रभु को नहीं पा सकूंगा। तब फिर आपका मन स्थिर होता चला जाएगा। अपने मन की स्थिरता हमको बना के रखनी है, एकाग्रता बनानी है, और हमेशा अपने लक्ष्य पे नज़र रहे, तब फिर आप इस माया में भटकोगे नहीं, आपकी तभी उन्नति हो सकती है। बस ये निगाह रखो कि तुम्हारा मन जो है बस अपने लक्ष्य में ही उसी की तरफ आकर्षण हो, कहीं और तुम्हारा आकर्षण ना हो।